हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभिनव मनुष्य को, जो कि कक्षा 12 के हिंदी काव्य खंड से लिया गया है। इसका हम संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे और इसके जो रचयिता हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो अभिनव मनुष्य पाठ जो है वह कुरुक्षेत्र काव्य से उद्धृत है। इसमें कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें सहज मानवता और हृदय की कोमल भावनाओं को विस्मृत नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक उपादानों को नियंत्रित करता हुआ अंतरिक्ष में अभेद्य रहस्यों का उद्घाटन करने में लगा हुआ है। लेकिन भौतिक उन्नति हमारा साध्य नहीं, साधन ही होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में आज के मानव की निस्समी आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अर्थात धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। दिनकर जी कहते हैं कि इस संसार में बहुत सी अमृत की धाराएं बरसी हैं। इस संसार में कौन सी अमृत? बहुत सी अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों से अमृत की वर्षा की है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। किंतु उससे आज तक इस संसार को शांति स्थापित नहीं हो पाई। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा और घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। उन अवतारी पुरुषों और जो ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की प्रचंड अग्नि को शीतल न कर सके। उनकी जो भी भावना थी वह निष्काम हो गई। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त नहीं कर पाए। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो अथवा अशोक, गांधी हो कि ईश महान। कवि कहते हैं कि इस धरती पर अनेक महात्माओं ने, अनेक पुण्यात्माओं ने जन्म लिया है और उन्होंने मनुष्य के मार्गदर्शन का कार्य किया है। चाहे वो भीष्म हो, युधिष्ठिर हो या भगवान हो, चाहे वो बुद्ध हो, अशोक हो या गांधी जी हो या यीशु महान हो या ईसा मसीह हो, इन सभी लोगों ने इस धरती पर जन्म लेकर मानव के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया है। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। मनुष्य ने इन सभी के सामने सिर झुकाया है और सभी को श्रेष्ठ मानता है। फिर भी मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, वाचिक अर्थात वचनों से, फिर भी उन्हें अपने सिर्फ वचनों से ही उन्हें सम्मान देता आया है। दग्ध कर, दग्ध अर्थात जलाकर, पर को, दूसरों को, स्वयं भी भोगता दुखदाह। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है वह दूसरों को दुख की अग्नि में जलाकर स्वयं भी भोगता दुखदाह, स्वयं भी दुख को भोग रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज भी मानव अपनी पुरानी राह, कौन सी पुरानी राह? क्रूर, निर्मम, पशुता की राह पर चला जा रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन। कवि कहते हैं कि आज की दुनिया बहुत ही विचित्र और नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, और पुरुष ने प्रकृति पर हर जगह विजय प्राप्त कर लिया है, अर्थात मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है बधे नर के करों में वारि विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कवि कहते हैं बधे नर के कर में, अर्थात मनुष्यों के हाथों में, वारि अर्थात जल, विद्युत और भाप। कवि कहते हैं कि अब मनुष्य के हाथों में जल, विद्युत और भाप बधे हुए हैं, अर्थात उनके नियंत्रण में हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और अब तो मनुष्यों के ही हुक्म पर, उनके ही अनुकूल पवन का ताप अर्थात सर्दी और गर्मी उन्हीं के अनुकूल रहती है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने इतना उन्नति कर लिया है
कि अब उसके लिए कहीं भी व्यवधान नहीं रह गए हैं, कोई भी उसके लिए परेशानी नहीं है। लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। नर अर्थात मनुष्य, सरित नदी, गिरि पर्वत और सिंधु। अब मनुष्य नदी, पर्वत और सिंधु को एक समान पार कर सकता है, अर्थात उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह कहीं भी आ जा सकता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य। शीश पर अर्थात सिर पर, आदेश कर अवधार्य अर्थात धारण कर। मनुष्य इतना प्रगति कर चुका है कि आज की जो प्रकृति है वह भी मनुष्यों के इच्छाओं को अपने सिर पर धारण कर लेती है। प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मनुष्य के कार्य अर्थात मनुष्य के कार्य। मानव इतना उन्नति कर लिया है कि अब जो प्रकृति है, प्रकृति के जो तत्व हैं वो भी मनुष्यों के कार्य में लग गए हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। वरुणेश अर्थात जल देवता। और अब जल देवता भी मानवों के हुक्म को मानते हैं, मनुष्यों के हिसाब से ही अपना कार्य करते हैं। अर्थात मनुष्य जहाँ चाहता है वहीं पर मेघ बनाकर, बादल को बनाकर वर्षा कर सकता है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। शब्द गुण अर्थात मनुष्य के शब्दों को अंबर वहन संदेश। अंबर अर्थात आकाश, वहन ले जाना, संदेश। मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब जो आकाश है वह भी मनुष्यों के संदेश को वहन करके या ले जा करके रेडियो, टेलीफोन इत्यादि के माध्यम से वह जहाँ चाहता है वह वहाँ पर पहुँचा सकता है। नव्य नर अर्थात आधुनिक मनुष्य की मुष्टि में, मुट्ठी में विकराल। आधुनिक मनुष्य की विकराल मुट्ठी में हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। दिक्काल अर्थात दिशा और समय। अर्थात मनुष्य की विकराल मुट्ठी में अब क्षण, समय और दिशाएं सिमटती जा रही हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, और इस मनुष्य का, यह वह मनुष्य है जिसका गगन में जा रहा है यान, जिसका यान आकाश में चीरते हुए चला जा रहा है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, और जिसके भयानक हाथों को देखकर परमाणु भी कांप जाते हैं। खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश। है सुना जिसको चुके निज अपना, निज अर्थात अपना, गुह्यतम अर्थात गुप्त इतिहास। हृदय गिर क्या अर्थ है? पर्वत, सिंधु अर्थात सागर, भू अर्थात पृथ्वी और आकाश। कवि कहते हैं कि यह आधुनिक मनुष्य को पर्वत, सागर, पृथ्वी और आकाश अपने हृदय को खोलकर अपना गुह्यतम इतिहास सुना चुके हैं, अर्थात अपना रहस्यमय इतिहास बता चुके हैं। खुल गए पर्दे अर्थात अब मनुष्य के नेत्रों के सामने से प्रकृति के जो रहस्य थे वो भी खुल चुके हैं। रहा अब क्या यहाँ अज्ञे। अब मनुष्य यहाँ पर सब कुछ जान चुका है, अर्थात यहाँ पर कुछ भी अज्ञेय नहीं बच गया है अब। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य को नित विघ्न कुछ दुर्जेय। दुर्जेय अर्थात जिसे जीतना कठिन हो। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य ऐसे कार्यों को ढूंढता रहता है जो उसके लिए कठिन हो। सोचने को और करने को नया संघर्ष, और उसे हमेशा सोचने और करने को नया संघर्ष चाहिए। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, अर्थात मनुष्य नव्य जय का क्षेत्र, नए क्षेत्रों को पाने के लिए सदा उत्कर्ष अर्थात सदा प्रयास करता रहता है। परधरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। कवि कहते हैं कि अब इस मनुष्य ने इस पृथ्वी को सुपरीक्षिता अर्थात भली प्रकार से या परख लिया है, भली प्रकार से देख लिया है, इसलिए इसका जो विश्लेषण है वह स्वाद विहीन हो गया है। अर्थात मनुष्यों ने इस पृथ्वी पर सभी रहस्य को खोज लिए हैं, अब उसके लिए कोई नया रहस्य खोजने के लिए नहीं बचा है, इसलिए अब यह पृथ्वी उसके लिए स्वाद विहीन हो गया है। जिस प्रकार यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, जिस प्रकार यदि एक पुस्तक पढ़ने के बाद वह दोबारा पढ़ने से कोई नई जानकारी नहीं दे सकती, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी अब एक पुस्तक के समान
मनुष्यों द्वारा पढ़ी जा चुकी है और इसमें अब कोई नई जानकारी ढूंढने के लिए नहीं रही है। एक लघु हस्तमलक, हस्तमलक अर्थात हाथ पर रखे हुए छोटे से आंवले जैसे यह भूमंडल गोल, मनुष्य ने इस गोल भूमंडल को एक लघु हस्तमलक अपने हाथों पर रखे छोटे आंवले जैसे देख लिया है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, और मानवों ने इस पृथ्वी रूपी पुस्तक के सभी पृष्ठ खोलकर देख लिए हैं, अर्थात मनुष्यों ने इस पृथ्वी को अच्छे से देख लिया है। किंतु नर प्रज्ञा अर्थात मनुष्य के दिमाग सदा गतिशालिनी उद्दाम, किंतु फिर भी मनुष्यों का जो दिमाग है वह हमेशा गतिशील उद्दाम अर्थात तीव्र गति से चलने वाला है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। और मनुष्य का जो दिमाग है वह कहीं भी एक पल विश्राम नहीं ले रहा है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित अर्थात पढ़ी हुई पुस्तक प्राचीन, अब उसके लिए यह पृथ्वी जो है वह परीक्षित भूमि है, और उसने यह पुस्तक पृथ्वी रूपी पुस्तक उसके लिए पढ़ी हुई हो गई है और यह प्राचीन हो गई है। इसलिए सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। अब मनुष्यों को नई बात सोचने को कौन देगा। मनुष्य इसी बात को हमेशा सोचता रहता है क्योंकि पृथ्वी को उसने अच्छी तरीके से जान लिया है। यह लघु ग्रह, यह छोटा सा ग्रह भूमंडल अर्थात पृथ्वी, अब मनुष्य के लिए यह जो पृथ्वी है वह एक छोटा सा ग्रह हो गई है। व्योम यह संकीर्ण, और यह आकाश उसके लिए संकीर्ण हो गया है या संकुचित हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, और अब मनुष्य को इस विस्तृत जग में कुछ और नया खोजने के लिए चाहिए, और मनुष्य सदा नए नए रहस्यों को खोजने के लिए प्रयासरत है। यह मनुज अर्थात यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का सबसे सुरम्य प्रकाश है, यह सबसे सुंदर प्रकाश है, अर्थात यह मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी जीव है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, और इस मनुष्य से अब तक भूमि या आकाश कुछ भी छिपा नहीं सके हैं, क्योंकि इसने भूमि और आकाश के सभी रहस्यों को जान लिया है। यह मनुज अर्थात यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, शिखा अर्थात बुद्धि, उद्दाम अर्थात प्रचंड, यहाँ पर शिखा का अर्थ बुद्धि से लेंगे। यह मनुष्य जिसकी बुद्धि बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही तीव्र है, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, जिसको ये चर और अचर सभी प्राणी इसकी तीव्र बुद्धि को भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, जो यह मनुष्य है वह सृष्टि का, इस पृथ्वी का श्रृंगार है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, और यह मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का आगार, आगार अर्थात भंडार, और ज्ञान का भंडार है, प्रकाश का भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, व्योम अर्थात आकाश, आकाश से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, इसे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। पर न यह परिचय मनुष्य का, लेकिन फिर भी यह मनुष्य का परिचय नहीं है। यह न उसका श्रेय, और यह उसके मनुष्य होने का श्रेय भी नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। कवि कहते हैं कि परंतु उस मनुष्य को मनुष्य होने का श्रेय तभी मिलेगा जब श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, जब उसके चैतन्य बुद्धि पर उसके हृदय की जीत होगी। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। कवि कहते हैं कि मनुष्य को मानव बनने का श्रेय तभी मिलेगा जब वह असीमित मानवों से प्रीत, जब वह इस पृथ्वी पर सभी जो असीमित मानव हैं उनसे, एक दूसरे से, मानवों से प्रीत, प्रेम रखेगा या स्नेह करेगा। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। कवि कहते हैं कि वह मनुष्य जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को तोड़ देगा, जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही।
कवि कहते हैं कि जो मनुष्य एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को मिटा देगा या तोड़ देगा, बस वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही मनुष्य भी है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार। यहाँ पर कवि मनुष्यों को कहते हैं कि सावधान मनुष्य, हे मनुष्य सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि विज्ञान है तलवार, तलवार अर्थात विनाशकारी, अर्थात यदि यह विज्ञान तुम्हें सभी सुख सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है तो इस विज्ञान का दुरुपयोग करना तुम्हारे लिए तलवार के समान विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, तजकर अर्थात छोड़कर, मोह स्मृति के पार, इसलिए तुम इसे फेंक दो और इसके मोह को छोड़कर अपनी स्मृति के पार इसे भेज दो। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे क्रियाकलापों और तुम्हारे विज्ञान के प्रयोगों को देखकर यह सिद्ध हो चुका है कि अभी तुम एक अबोध शिशु हो या अभी एक अज्ञानी शिशु हो। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, और तुम्हें फूल और कांटों की अभी पहचान नहीं है, अर्थात तुम्हें उचित और अनुचित की पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार। कवि कहते हैं कि इसलिए हे मनुष्य, तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेकर नहीं खेलो, काट लेगा अंग तीखी बड़ी यह धार। इसलिए तुम अपना अंग काट लोगे, क्योंकि यह विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत तीखी है, जो तुम्हारे अंग को भी काट सकता है अगर इसका दुरुपयोग किया गया। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होता है आपका चैप्टर अभिनव मनुष्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप कक्षा 12 के और सभी चैप्टर्स की हिंदी व्याख्या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 हिंदी व्याख्या के नाम से, तो वहाँ पर आप लोग जा करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।